किसी एजुकेटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग सब कुछ देख सकते हैं और एक यहाँ पर कमेंट देखिएगा। आप पिछली तौर पे मैं कल आंगनबाड़ी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था और उसमें एक लोगों का कमेंट क्या आता है आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको सतर्क करने के लिए आया हूँ। सर, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लोगों से सब दे भी रहे हैं पैसा। मैं इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल, सारा कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं लगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको जागरूक करना हमारा हक बनता है। मैं आपसे यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी साथी गुमराह ना हो सके। मैं यही कहूंगा कि गुमराह वर्ड ना हो सके और उनका धन भी जाए और समय भी जाए। दोनों हमारे समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज में और समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका ये वैकेंसी जो होगा आंगनबाड़ी का हो या ईसीसी एजुकेटर का हो, ये मेरिट के आधार पे होगा और आपको पता चलेगा कि फला व्यक्ति का हुआ है और आप उस फला व्यक्ति का कितना परसेंटेज है, कितना मेरिट है, वो आप जान भी सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता लगेगा कि हमारा मेरिट इनसे अधिक था, हमारा चयन सूची में नाम नहीं है, जबकि इनका मेरिट कम था, इनका चयन सूची में नाम है, तो कहीं ना कहीं आप यही कहेंगे ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने तरफ से जालसाजी किया है, तभी इसका मेरिट कम था और इसका चयन हो गया है। हमारा मेरिट अधिक था, हमारा चयन नहीं हुआ है। ये बात आपको भी स्पष्ट रूप से पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। कोई कैसे पैसा लेकर किसी की नियुक्ति करवा सकता है, सारा मैं डिटेल बताऊंगा। तो आप पैसे वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको एक बात और भी बता दे रहा हूं कि ईसीसी एजुकेटर को लेकर लगातार बहुत सारे लोग बहुत तरह से बता रहे हैं। 75 जिले हैं, सारा डिटेल बताया गया है, लेकिन आप अभी पता किए होंगे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं लखनऊ गया था, सारी जानकारी हमको रहता है कि कौन कहां पर गया था और आखिरकार सच्चाई क्या है, कब से आवेदन होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आवेदन के लिए जैसा कि हम बता भी दिए थे, एक ही बात को बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं है। आप किसी भी जिले से हैं, 10,684 पद है, इसमें शक नहीं है, लेकिन इस वैकेंसी पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि यह वैकेंसी कहीं 1 साल के बाद बाहर कर दिया जाए। तो मैं उस दिन प्रूफ के तौर पे आपको दिखाया था कि बिना वजह के किसी को इतना जल्दी नौकरी पाना जितना कठिन है, उतना कठिन किसी को बाहर करना भी है। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। कंपटीशन क्या रहेगा, मेरिट क्या रहेगा, सारा डिटेल सभी लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा मुख्य बिंदु यही है कि आपका फॉर्म कब से आवेदन शुरू होगा। सभी लोगों का प्रश्न आता रहता है। मैं देखता हूं कि किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो या बनाता भी हूं तो फॉर्म आवेदन को लेकर सबसे पहले प्रश्न रहता है, जबकि आपको पता होना चाहिए चयन सेवा एजेंसी जो आपकी भर्ती करवाएगी, अलग अलग जिले में प्रदाता का सूची निकला हुआ था कि इस जिले का मांगा गया था। बहुत सारे जैसे जिले हैं जहां पर सेवा एजेंसी का चयन भी हो चुका है, लेकिन मामला आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं 75 जिले को ध्यान में रखकर चलना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप यदि चाहते हैं, मैं लगातार कोई भी जानकारी होगा, सही जानकारी, ठोस जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको एक बात और भी अवगत करवा दूं। फॉर्म चाहे जैसे भी भरा जाएगा, यदि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। आपको मैं फॉर्म भरकर बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। यदि ऑफलाइन भरा जाएगा, हालांकि अभी तो यही जानकारी मिल रहा है कि ऑनलाइन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी में ऑफलाइन की भी बात होती है क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी अलग तरीके से होता है। किसी भी माध्यम में फॉर्म भरा जाएगा तो मैं इतना बात आप लोगों को विश्वास दिला दूं कि मैं सारा एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। किसी भी व्यक्ति का
ये नहीं होगा कि फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि ईसीसी एजुकेटर पर आप देखेंगे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना भी दिया था कि शुक्ला एकेडमी ईसीसी, जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आपको भी ज्वाइन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि वहां पर भी रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और आप भविष्य में बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, उस पर भी ध्यान देते रहिएगा। किसी भी वैकेंसी में सभी को फॉर्म भरना है, लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है। किसी एक वैकेंसी के बल पे आपको नहीं रहना है, नहीं तो भविष्य आप जानते हैं कि एक नौकरी पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको इधर उधर दाएं बाएं देख कर भी चलना है। तो जितना भी फॉर्म वगैरह आता है आपको भरते रहना है। ईसीसी एजुकेटर का 75 जिले का जब से मैं आवेदन, मैं पहले भी बता रहा था इस बात को और आज भी बता रहा हूं। और सतर्क करना हमारे साथ में बहुत ही बड़ी बात है कि सतर्क मैं कर दूं, क्योंकि गुमराह आजकल बहुत सारे लोगों को किया जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना ही ऐसा है कि अवैध वसूली भी लिया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से इतना दे दीजिएगा। जैसे अब इनका कमेंट आया, मैं देखा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग फैमिली से हैं और फैमिली के नाते ये लोग हमको चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों को अवगत करवाया जाए। और इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि उन्होंने पैसा देकर वो नौकरी ले लिया है और आपसे कम मेरिट है और नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। कहीं पर होगा यदि आपके साथ नाइंसाफी होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ छलावा नहीं होगा। तो सारा डिटेल में बता दिया हूं। यदि कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी भ्रम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कि आपके जिले से, किसी भी जिले से हैं आप, लखनऊ से हैं, प्रयागराज से, वाराणसी से, किसी भी जिले से हैं, तो सारा डाउट अपने मन से निकाल दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा। किसी का वीडियो मत देखिएगा। जब फॉर्म आएगा, जैसे भी आएगा, किसी भी हालत में आएगा, तो मैं आपके सामने जरूर से आऊंगा और आपको स्टेप टू स्टेप सारा जानकारी, सारा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दिस वीडियो। धन्यवाद।